हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिजियो क्लासरूम चैनल और हेमीप्लीजिया रिहैबिलिटेशन सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब स्ट्रोक के पेशेंट्स लेवल 1 और लेवल 2 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को आसानी से करने लगे तब हमें उन्हें लेवल 3 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करानी चाहिए। लेवल 3 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें स्ट्रोक के पेशेंट का पैरालिसिस साइड वाला पैर अभी भी ज़मीन के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहता है, यानी कि क्लोज काइनेमेटिक चेन में रहता है, जबकि पहली बार स्ट्रोक के पेशेंट का नॉर्मल साइड वाला लेग ज़मीन को छोड़कर हवा में मूव करना शुरू करता है, यानी कि ओपन काइनेमेटिक चेन में एक्सरसाइज करेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो हम स्ट्रोक के पेशेंट को चलाने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले स्ट्रोक के पेशेंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर लेना चाहते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट को ये महसूस होना चाहिए कि अब वो अपने पैरालिसिस साइड वाले पैर पर बहुत ही आसानी से बॉडी के वेट को सपोर्ट कर सकता है, बैलेंस बना सकता है। हमें यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हम अगर उस पार्ट को मूव करना चाहेंगे तो उसका मूवमेंट भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, और जब भी हम पैरालिसिस साइड वाले पैर को आगे मूव करेंगे तो वो ऑकवर्ड तरीके से मूव करेगा, और साथ ही साथ जब भी हम इस पर वेट लेना चाहेंगे तो हम ढंग से वेट नहीं ले पाएंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि पैरालिसिस का पेशेंट जब चलता है तो वो कभी भी अपने नॉर्मल साइड वाले पैर को पैरालिसिस साइड वाले पैर के आगे नहीं रख पाता है, और हर बार वो कुछ इस तरह से ही चल पाता है। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लेवल 3 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान दें, मैं अपने हर गेट ट्रेनिंग वीडियो में पैरालिसिस साइड की तरफ एक मूवेबल सपोर्ट रख रहा हूं। आप चाहें तो एक स्टेबल सपोर्ट भी रख सकते हैं। गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त पैरालिसिस साइड की तरफ इस तरह का सपोर्ट होना अपर लिम्ब रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और अपर लिम्ब रिकवरी से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियोस फिजियो क्लासरूम चैनल पर पोस्ट करूंगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो अक्सर मैं अपने स्ट्रोक के पेशेंट्स को लेवल 3 गेट ट्रेनिंग कराते वक्त सिखाता हूं, वो ये है कि पेशेंट को सारा वजन अपने पैरालिसिस साइड वाले पैर पर रखना है और पैरालिसिस साइड वाले हाथ पर रखना है, और अब पेशेंट को अपने नॉर्मल साइड वाले पैर को उठाकर आगे एड़ी लगानी है और फिर इसी पैर को उठाकर पीछे पंजा लगाना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें पेशेंट को आगे हील लगानी है और पीछे टो लगाना है, तो हम इसे हील टो एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स या फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर्स देखेंगे तो वो इजीली कंक्लूड कर पाएंगे कि हम यहाँ पर गेट ट्रेनिंग के एक इम्पॉर्टेंट फेज को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें कि हम पैरालिसिस साइड वाले लोअर लिम्ब की स्टांस फेज और नॉर्मल साइड वाले लोअर लिम्ब की स्विंग फेज का जो टाइम है उसको हम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्ट्रोक का पेशेंट चलता है तो वो ज़्यादा देर तक पैरालिसिस साइड वाले पैर पर वजन नहीं लेता, और पेशेंट का जो नॉर्मल साइड वाला पैर है वो ज़्यादा देर तक स्विंग फेज में रहता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हम इस बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज से ट्रीट कर सकते हैं। हम इस एक्सरसाइज के साथ पेशेंट को कोई फंक्शनल टास्क भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ धीरे धीरे हम काउंटिंग या वर्बल फीडबैक से पेशेंट के टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि 1-2 में आपको हील लगानी है, 1-2 में आपको टो लगाना है, या फिर धीरे धीरे 1-2-3-4-5 में हील लगानी है, 1-2-3-4-5 में टो लगाना है, ताकि पेशेंट को ये फीडबैक मिले कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने नॉर्मल साइड को हवा में रखना है और अपने पैरालिसिस साइड पर बॉडी के वेट को बियर करना है। लेवल 3 गेट ट्रेनिंग के सेकंड एक्सरसाइज में हम पेशेंट के सामने कोई बहुत ही लो स्टूल या फुट रेस्ट या फिर कोई ब्रिक रख सकते हैं, और अब हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है कि वो अपने पैरालिसिस साइड वाले हाथ और पैर पर वेट लेकर अपने नॉर्मल साइड वाले पैर को ऊपर उठाए और फुट रेस्ट पर रखे और फिर वापस लेके आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक तरह से हम स्टेयर को क्लाइंब करना चाहते हैं और हम पहले ही स्टेप पर जाकर और वापस आ जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है कि वो जितना ज़्यादा समय लेकर या जितना धीरे इस एक्सरसाइज को कर सकता है
करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब पेशेंट शुरू में इस एक्सरसाइज को करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी करते हैं और पैर एकदम से आकर फुट रेस्ट पर लग जाता है। तो ये कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल साइड वाला पैर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हवा में रहे और पैरालिसिस साइड वाला पैर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बॉडी के वेट को बेयर करे और बैलेंस बनाए। तो आइए अब लेवल 3 गेट ट्रेनिंग की थर्ड और फाइनल एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ये एक्सरसाइज बाकी दोनों एक्सरसाइज से भी एडवांस्ड है और इसको करने के लिए पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पेशेंट को स्टेयरकेस या सीढ़ी के पास ले जाना होता है और इस एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रोक के पेशेंट के पैरालिसिस साइड वाले पैर के अंदर स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों को एक ही साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज को करने के लिए जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी उसमें हमें पेशेंट को स्टेयरकेस के सामने खड़ा रखना है। पेशेंट का जो पैरालिसिस साइड वाला हाथ रहेगा उससे हमें पेशेंट को रेलिंग को पकड़वा देना है। अगर पेशेंट वेट बेयर ना कर पाए या पकड़ ना पाए तो ऑफ कोर्स हम पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट का जो पैर है पैरालिसिस साइड वाला वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर रहेगा। अब यहाँ से हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है कि वो पैरालिसिस साइड वाले हाथ और पैर पर वेट लेकर और नॉर्मल साइड वाले पैर को सेकंड स्टेप पर लेके जाए और वापस नीचे लेके आए। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कि हम पैरालिसिस साइड वाले पैर की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पेशेंट शुरू में सेकंड स्टेप तक ना जा पाए तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो दोनों हाथ के सपोर्ट से भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। अगर फिर भी पेशेंट को करने में दिक्कत आती है तो हम शुरू में पेशेंट को केवल फर्स्ट स्टेप तक जाने के लिए भी बोल सकते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को सेकंड स्टेप तक लेके जाना है। इसी एक्सरसाइज को अगर हम और एडवांस करें तो हम पेशेंट को थर्ड स्टेप तक भी लेकर जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पेशेंट जितना ज़्यादा टाइम लेकर और जितना कंट्रोल के साथ इस एक्सरसाइज को करेगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी और उसको चलने में आसानी होगी। तो इस तरह से लेवल 3 गेट ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ कर हम पेशेंट को अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब स्ट्रोक का पेशेंट लेवल 3 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को आसानी से करने लगे तब हम लेवल 4, 5 और 6 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से अब हम पेशेंट को मोटिवेट करेंगे कि वो पैरालिसिस साइड वाले पैर को मूव करना शुरू करें। आई सिंसियरली होप कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर हम स्ट्रोक के पेशेंट्स के गेट को, उनकी वॉकिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप सभी से जल्द मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड।